अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ इन मक्का। सेक्शन 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें हमारे पास सेक्शन 3 हमारा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। जिसमें हमारे पास है लाइफ इन मक्का, लाइफ इन मदीना एंड क्वालिटीज ऑफ द प्रॉफिट, जिसमें हम रोल ऑफ विमेन इन इस्लाम वगैरह भी डिस्कस करेंगे। और बाकी चीजें, हाउ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड एवरीवन, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ विमेन, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइफ इन मक्का से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे। अब मुझे अपना हाइलाइटर खोलने दें। अच्छा जी। तो अब हम स्टार्ट करें लाइफ इन मक्का। सबसे पहले है हमारे पास कंडीशंस ऑफ अरेबिया बिफोर इस्लाम, यानी कि, ठीक है, यानी कि हाउ वाज इस्लाम बिफोर, सॉरी, हाउ वाज अरेबिया, हाउ वाज अरब, सऊदी अरबिया के क्या हालात थे बिफोर इस्लाम, इस्लाम आने से पहले वहां पर क्या सूरत हाल थे। हम सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। जिस चीज के अराउंड में स्क्वायर बना हो, यानी वो आपकी हेडिंग है, ठीक है। ये मैं आज अपना पेन स्कूल में ही भूल गया, जिस वजह से मुझे थोड़ी सी आज तकलीफ होगी, तो काइंडली बेयर विद मी। बहरहाल, जिसको भी मैं ऐसे स्क्वायर या अंडरलाइन करूँ, समझ जाएगा दैट इज हेडिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशन ऑफ अरेबिया बिफोर इस्लाम, जिसको हम कहते हैं दौर ए जाहिलिया। दौर ए जाहिलिया यानी द पीरियड ऑफ जाहिलिया। जाहिलिया कहते हैं इग्नोरेंस को या लैक ऑफ एजुकेशन को। इसको दौर ए जाहिलिया इसलिए कहते हैं बिकॉज इस दौर में जहालत थी। जहालत किस तरीके से कि अरब के लोग अमीर भी बहुत थे और टेक्निकली पढ़े लिखे भी बहुत थे, यानी उनको नॉलेज बहुत चीजों की थी, लेकिन मोरली एंड एथिकली देवर करप्ट। वो जाहिल थे, सही है। उनकी जो स्पिरिचुअल कंडीशन थी, इट वाज एम्प्टी। दे वर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, दे वर नॉट हाउ, उनमें इंसानियत नहीं थी। इनजस्टिस बहुत होता था। इस तरीके के लोग थे कि चोरी चकारी आम थी, कत्ल वगैरह काम था। सॉरी, बेहयाई आम थी। जो है, अगर बेटियां पैदा होती थी उनको गाड़ दिया जाता था। जहालत थी, बिला वजह गुस्सा, हर चीज में सूद, शराब, ये सब कॉमन प्रैक्टिस थी। इट वाज नॉर्मलाइज्ड। एवरी सिन यू कैन थिंक ऑफ वाज नॉर्मलाइज्ड, म्यूजिक, एवरीथिंग, ठीक है। तो लेट्स स्टडी कि दौरे जहलिया था क्या। तो सबसे पहले, बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम, ये है इस्लाम के आने से पहले की बात। अरेबिया वाज पासिंग थ्रू एन एज known as jahiliya, meaning the age of arrogance, the age of ignorance. सॉरी, इग्नोरेंस का मतलब होता है कि आप सही गलत के बिटवीन फर्क ही ना करो। आप हर चीज को इग्नोर कर दो। आप एकदम अपने मन मानी करो, अपने दिल की सुनो, जो दिल में आए वो करते रहो। दिस इज इग्नोरेंस। कोई आपको समझाए तो आप उसको बोलो कि मुझे नहीं सिखाओ, मुझसे ज्यादा नहीं जानते तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले। इस तरीके का जो रवैया होता है, जो बेसिकली एक गुरूर होता है, एक एरोगेंस होती है अपने ऊपर कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं कुछ गलत कर ही नहीं रहा, दिस इज नोन एज इग्नोरेंस, ठीक है। It was a time of moral corruption, spiritual darkness, and social injustice. The Arabs had lost divine guidance and were engaged in numerous immoral practices. Lost, पूरा ही कर देते ना इसको. The Arabs had lost divine guidance and were engaged in numerous immoral practices. थोड़ा सा ढीला कर देते हैं. Sure. Despite this, they also possessed certain noble traits that reflected their courage and determination. They also possessed some certain noble traits that reflected their courage and determination. उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी और काफी सारी बुराइयां भी थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि अच्छाइयाँ क्या थी और बुराइयां क्या थी, ठीक है। द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, उनमें अच्छी चीजें क्या थी। नंबर वन, देवर ब्रेव। नंबर टू, उनकी एलोक्वेंस। एलोक्वेंस कहते हैं, एलोक्वेंस का मतलब होता है अच्छी स्पीच होना, लैंग्वेज में बहुत एक्सपर्ट होना, बात करने में बहुत अच्छे होना। मतलब बात करने से मुराद लिटरेचर और लैंग्वेज में, ग्रामर में देवर ब्रिलियंट, मतलब अरबी उनकी बहुत जबरदस्त थी, ठीक है। उसके अलावा, उसके, सॉरी मैंने कलर चेंज कर दिया। इसके अलावा ट्रस्ट वर्दीनेस एंड ट्रुथफुलनेस, ये बात जो है मैं आपको बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस तरीके से आप समझ लें
कि आपस में उनमें बहुत एका था, ठीक है। वैसे गंदे काम तो वो बहुत करते थे, लेकिन सारे गंदे लोग आपस में ही बहुत जो है ना यूनिटी से रहते थे, समझ आया, कि सब लोग मिलके गंद करते थे। तो मतलब बुरे लोग आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते थे, एक दूसरे के साथ जो है गंदगी के मामले में क्लोज थे। एक और चीज उनमें करेज बहुत था, क्या था, यानी कि वो कभी हार नहीं मानते थे, गिव अप नहीं करते थे। अगर वो अपनी गलती को भी जो है ना, गलती को भी पीछे नहीं हटते थे, वो डटे रहते थे, समझ आ रहे। ऑल्दो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड है, लेकिन देवर मिस यूजिंग इट। ये बाकी सारे ट्रेड्स बहुत अच्छे हैं, बट देवर मिस यूजिंग इट। बहादुरी थी तो इस तरीके की थी, किसी का भी जाके कत्ल कर देंगे, किसी को भी कुछ कर देंगे, इंसाफ वगैरह नहीं था, ठीक है। वो अपनी नेमतों का मिस यूज कर रहे थे। जुबान में अच्छे थे, एलोक्वेंस में अच्छे थे, इस चीज पे एरोगेंट होते थे कि हमें से कहोगे आगे, हमसे ज्यादा माहिर कौन है। ट्रस्टवर्दी और ट्रुथफुलनेस आपस में थी गंदे लोगों में एक साथ। करेज यानी कि डिटर्मिनेशन थी, गिव अप नहीं करते थे, लेकिन गिव अप किस चीजों में नहीं करते थे, बुरे कामों में, शराब नहीं छोड़ रहे, कत्ल करना नहीं छोड़ रहे, हर किसी को मारना पीटना नहीं छोड़ रहे। एंड इसी से मिलती जुलती बात हो गई फर्मनेस एंड कन्विक्शन, यानी कि वो डटे रहते थे। ये बात मैंने आपको ऊपर भी बता दी। ये हो गए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, लेकिन पॉजिटिव एज की ये क्वालिटीज तो अच्छी थी, लेकिन कोई भी क्वालिटी अगर अच्छी भी हो, उसको मिसयूज किया जाए तो फिर वो अच्छी नहीं रहती। तो इसको ये मत समझ लेना कि इनकी अच्छाइयाँ थी, ये वो क्वालिटीज थी जो क्वालिटी इट सेल्फ तो बहुत अच्छी थी, बट दे वर मिसयूजिंग इट। फिर आ जाते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स। क्या आ जाता है हमारे पास, नेगेटिव एस्पेक्ट्स। नंबर वन, पॉलीथीइज्म। पॉलीथीइज्म का मतलब होता है एक से ज्यादा रब की, एक से ज्यादा खुदा की, एक से ज्यादा इलाह की इबादत करना। यानी वो अल्लाह ताला को तो बहुत से लोग मतलब वो जानते ही नहीं थे ना, क्योंकि उनकी बाइबल वगैरह सब करप्ट हो चुकी थी, है वो डिवाइन गाइडेंस ही भूल गए थे। तो वो स्टैचूज की, आइडल्स की जो है पूजा किया करते थे, ठीक है। इसके अलावा अशरी, अशरी कहते हैं सूद को, इंटरेस्ट को। तो वो सूद और इंटरेस्ट में भी बहुत ज्यादा मुब्तला थे, हर चीज में उनके सूद शामिल होता था। एंड वो इस तरीके से नाजायज तरीके से कमाई भी करते थे। इसके अलावा नेक्स्ट चीज आ जाती है स्लेवरी। अब स्लेवरी कुछ वक्त में जायज भी होती थी, लेकिन वो इस तरीके से होती थी कि आप अपने गुलाम को अच्छे से ट्रीट करें, वो आपका काम करे, आप उसे जो भी उसकी पे वे दें, वेजेस दें। या पहले वेजेस का शायद नहीं भी होता था इतना हिसाब किताब, लेकिन एक वो होता था कि उसको आप इंसान की तरह ट्रीट करें, खाना पीना दें, इज्जत से पेश आए। लेकिन अरब क्या करते थे, वो गुलाम को गुलाम ही समझ लेते थे, मतलब लिटरल गुलाम। जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी को कह देता है कि मैं तुम्हारा गुलाम थोड़ी हूँ, क्यों। तो ये सारी जो बातें निकली है कहाँ से निकली है, इसी दौर से निकली है, क्योंकि वो गुलाम को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे उसकी जिंदगी पे नाउजुबिल्ला उनका हक हो, जिस तरीके से चाहे ट्रीट कर लेंगे। नो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, नथिंग। तो क्या तीन बातें डिस्कस की अभी तक, पॉलीथियज्म, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे भी, कि एक वक्त में काबा में 360 आइडल्स थी। कितनी आइडल्स, 360 आइडल्स थी, और वो उसको पूजा करते थे। हमने जो सेक्शन वन में याद है पैसेजेस में पढ़ा था, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने उन आइडल्स को तोड़ा। तो ये उन्हीं आइडल्स की बात हो रही कि दे यूज्ड टू वर्शिप द आइडल्स। उसके बाद हमने बात की अशरी की। किसकी बात की, अशरी। अशरी यानी कि सूद। तो वो सूद बहुत लेते थे। सूद की क्या, मैं आपको बहुत सरफेस लेवल मिसाल दूंगा। किसी को 1 लाख रुपए उधार दिया और उसको बोला कि जो है आप मुझे जब भी वापस करोगे आप 1,15,000 वापस करोगे, बहुत देर से वापस करोगे तो 1.5 लाख वापस करोगे, एंड सो ऑन। और गुलामी बहुत करते थे, मतलब सॉरी, गुलाम से गुलामी बहुत करवाते थे और उसको फेयर ट्रीटमेंट नहीं देते थे। फिर आ जाती है टायरेनी। टायरेनी का मतलब होता है जालिम हुक्मरानी, यानी कि वो ऑप्रेसिव रूल और गवर्नमेंट होती थी, जहां पर एक ही जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाता था और वो अपने हिसाब से सब पे जुल्म करता रहता था, विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी और विदाउट एनी हिसाब किताब। जैसे फेरौन की एग्जांपल है, यजीद की एग्जांपल है, एंड सो ऑन। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्लड शेड, यानी वो खून खराबा बहुत करते थे आपस में, लड़ाई झगड़े में। एक बंदे, दो लोगों की लड़ाई हुई आपस में, पूरे खानदान उलझ गए और खानदान में 10 10 12 20 लोगों को मार दिया बिला वजह, छोटी से छोटी स्टूपिड से स्टूपिड रीजंस की वजह से एक दूसरे का खून कर दिया करते थे। बेटियां पैदा होती थी तो उसको उसको वो एक बुरी चीज समझ के बेटियों को अफसोस की बातें दफना दिया करते थे, एंड सो ऑन। इसके अलावा लाइफ लॉन्ग एनिमिटी,
यानी कि जिंदगी भर की दुश्मनियां पाल लेते थे। किससे? किसी से मसला होया, अब उससे उसके पूरे खानदान से जिंदगी भर का मसला पाल लिया। फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, मर्सी थी नहीं, तो दरगुजर करने का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। एंड लास्टली इनजस्टिस भी होती थी। इनजस्टिस का मतलब होता है ना इंसाफी। इनजस्टिस का मतलब होता है ना इंसाफी, कि किसी का भी हक मार दिया जाए और उनको उसकी भी कोई जो है जवाब नहीं होता था, किसी के साथ नाहक चीजें हो रही होती थी। एंड देयर वर नो अकाउंटेबिलिटी और चेक एंड बैलेंस। तो ये मैंने आपको बोला ना, पॉजिटिव बातें कुछ थी लेकिन नेगेटिव बहुत ज्यादा थी। और जो पॉजिटिव क्वालिटीज भी थी ना, वो इस तरीके की थी कि वो उस क्वालिटीज को मिसयूज करते थे। अब आ जाता है रिलीजियस कंडीशन, यानी कि अरब की रिलीजियस कंडीशन बिफोर इस्लाम किस तरीके की थी। अच्छा जी, तो religiously, the Arabs had stayed far from teachings of Prophet Ibrahim alayhi salam, as they worship the idols made of stone, wood, and clay, placing them inside the Kaaba. The अच्छा मैंने yellow last use किया था, green कर लेते। The Arabs had stayed far away from the teachings of Prophet Ibrahim alayhi salam. They worshipped idols made of stone, wood, and clay, and placed them inside Kaaba, which contained around 360 idols. तकरीबन 360 मूर्तियां, statues, idols were placed inside Kaaba, और वो उसकी वर्शिप करते थे, यानी इबादत करते थे, उससे मांगते थे। एवरी ट्राइब हैड इट्स ओन आइडल, एवरी ट्राइब हैड इट्स ओन आइडल, हर कबीले की अपनी एक आइडल होती थी। एंड families even kept some families even kept पर्सनल आइडल्स इन देयर होम, यानी इतना वो आइडोलेटिंग में मशगूल थे कि हर कबीले ने अपना एक नाउजुबिल्ला स्टैचू का खुदा बनाया हुआ है। कुछ फैमिलीज ने अपनी पर्सनल आइडल्स रखी हुई है, और वो उसकी जो है पूजा किया करते थे, उसकी इबादत किया करते थे, उससे मांगा करते थे नाउजुबिल्ला। उनका ये मानना था, दे बिलीव दैट angels were the daughters of Allah, नाउजुबिल्ला, and also worship spirits, jinns, stars, sun and the moon। उनका ये मानना था कि एंजल जो होती है वो अल्लाह की बेटियां है, नाउजुबिल्ला। दिस इज व्हाट इस्लाम नेगेटेड, यानी कि इस्लाम ने इस चीज की खिलाफ वर्जी की कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, एंजल्स आर नॉट द डॉटर ऑफ अल्लाह। एंड इसके अलावा वो स्पिरिट्स यानी कि आप कह ले उनके हिसाब से एनर्जी, शक्तियां, पावर्स, वट उसकी, जिन्स की, स्टार्स की, सन मून, इन सब चीजों की भी वर्शिप किया करते थे। मैंने जैसे अभी बोला कि इस्लाम इन चीजों को नेगेट और कंडेम करते हैं, तो यहाँ लिखा है द कुरान कंडेम दीज फॉल्स बिलीफ स्टेटिंग एंड दे डिस्क्राइब द एंजल्स अरे भाई ये उंगली से हो ही नहीं रहा। एंड दे डिस्क्राइब द एंजल्स हु आर सर्वेंट्स ऑफ द मोस्ट अफेक्शनेट एज फीमेल्स, यानी वो एंजल्स को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि वो सब मोस्ट अफेक्शनेट, यानी अल्लाह की बात हो रही है, वो अल्लाह की गुलाम है, और एज फीमेल डिस्क्राइब करते थे। लेकिन हमें इस्लाम ने सिखाया कि एंजल्स आर फ्री फ्रॉम जेंडर, दे एंड अल्लाह हैज नो फैमिली, तो अल्लाह की कोई डॉटर और सन नहीं है। तो ये जो एक कहते थे ना कि एंजल्स आर द डॉटर्स ऑफ अल्लाह, नाउजुबिल्लाह, इस्लाम ने आके इस चीज को भी बता दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह सबसे अलग है, अल्लाह के हमारी तरह नहीं फैमिली रिलेशंस होते। अल्लाह इज यूनिक, यू कैन नॉट ग्रेस्प हिम, बट ही हैज कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। This shows how distorted their concept of faith had become। इस ये चीज हमें ये दिखाती है कि वो कितना जो है गाफिल हो गए थे, वो कितना गलत रास्ते पे उतर गए थे, वो इस्लाम से, अल्लाह के रिलीजन से कितना दूर हो गए थे, और वो कितना मिसगाइडेड हो गए थे कि सारी टीचिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी में आए ना, लेकिन उनसे पहले जो नबियों ने आके टीचिंग दी, तबलीग की, वो सब भी ये भूल चुके थे। जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सिखाया वो भी भूल चुके थे, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिखाया वो भी भूल चुके थे। ये हो गई रिलीजियस कंडीशंस। अब इसके बाद आ जाती है सोशल कंडीशंस, यानी मुआशरे का क्या हाल था, मुआशरे का क्या हाल था। द सोशल सिस्टम ऑफ अरेबिया वॉज बिल्ट अराउंड ट्राइबलिज्म, यानी कबाइल वाला वहां पर जो है सिलसिला होता था, कबीलों का सिलसिला होता था। ठीक है, जैसे आज हम देखें तो आज हमारी रेस किस तरीके से डिवाइडेड होती है, नेशन, सिटीज, इन सब चीजों में। तो उस वक्त कबीले के हिसाब से होता था कि कुरैश हो गए, बनु नदीर हो गए, एंड सो ऑन। ठीक है, देयर वॉज नो सेंट्रल गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉ, कोई हुकूमत या किसी किस्म का जो है कानून नहीं था, जिसका जो जी आता था वो करता था, जो ज्यादा पावरफुल है उसकी मर्जी चलती थी। एंड
The tribes often fought bloody wars over minor disputes. जो कबीले हैं वो आपस में खून खराबा कर पड़ते थे, इतनी बड़ी बड़ी जंगे करते थे छोटे से छोटे मामले में, बिकॉज अरबियों की हर चीज जो है उनकी ईगो का मसला बन जाता था। दे हैड अ वेरी फ्रेजाइल ईगो। उनकी नाक बहुत ऊंची और नाजुक थी और वो हर चीज को लेके बहुत एरोगेंट और मगरूर थे। These wars led to endless cycles of revenge, leading to endless cycles of revenge. क्या हुआ? कबीले ए के बंदे का कबीले बी के बंदे से फटा हुआ, ए वाले ने बी को चमाट करा दिया, बी वाले ने उसको जो है लात मार दी। अब क्या हुआ, ए वाले ने अपने जाके लोगों को बताया, वहां से लोग आए, उन्होंने आके बी वाले को मारा, फिर बी वाले के लोग आए, उन्होंने ए वाले के लोगों को मारा, फिर ए के और 10 लोग आए, उन्होंने उनको मारा। ऐसे जो है एक कुछ करता था, अगला बदला लेता था, फिर उसका बदला लेने अगले वाले आ जाते थे। ऐसे जो है साइकिल चलती रहती थी, एक मारेगा फिर दूसरा मारेगा फिर तीसरा चौथा, ऐसे करते करते 7 नस्लों तक ये फड्डे चलते रहते थे। मतलब जिन दो लोगों की लड़ाई हुई ना, वो इनकी फैमिली में इतनी डीप चली जाती थी कि लोगों को पता ही नहीं होता था हम आपस में लड़ क्यों रहे हैं, बस बोल दिया लड़ना है, मारो जाके, मुंह तोड़ दो, खून खराबा करो, इस किस्म की चाहत होती थी। ठीक है, अगली बात, women were treated with great injustice, women were treated with great injustice, औरतों के साथ बहुत बदइखलाकी होती थी, उनको कोई भी एंड दे हैड नो सोशल और लीगल राइट्स, उनको कोई भी मुआशरे के राइट्स, कोई भी लीगल कानूनी राइट्स नहीं दिए जाते थे। उनको गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, उनकी हेल्थ की कोई केयर नहीं थी, उनकी आइडेंटिटी की कोई केयर नहीं थी, उनकी डिग्निटी, उनकी इज्जत और गैरत की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। एंड women were objectified and treated like slaves। ये इस तरीके का इनजस्टिस माहौल था। एंड जो मुआशरा औरतों की इज्जत ना कर सके वो मुआशरा वैसे ही बर्बाद होता है। नेक्स्ट, देवर डिनाई, अच्छा अब वेमेन की बात हो रही है। वेमेन वर डिनाइड इनहेरिटेंस, फोर्स्ड इनटू मैरिजेस एंड विडोज कुड नॉट रीमैरी। वेमेन को उनकी जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया जाता था, खुद खा जाते थे। उनको जबरदस्ती किसी न किसी से शादी कराई जाती थी, जिससे उनको शादी करने का दिल भी ना हो, जबरदस्ती उनसे शादी करवाई जाती थी। और विडोज से कोई रीमैरी नहीं करता था, रूल बना दिया था कि भाई बेवा से कोई शादी नहीं करेगा, और बेसहारा छोड़ दिया जाता था। द बर्थ ऑफ अ डॉटर वाज सीन एज अ डिसग्रेस। जब कोई बेटी पैदा होती थी तो इसको ये एक बुरी चीज कंसिडर करते थे। डिसग्रेस का मतलब इसको मैं आसान लफ्जों में समझा तो डिसग्रेस मीन्स बुरी चीज, या जिससे आपकी इज्जत खराब हो, आपका नाम खराब हो। तो अल्लाह माफ करे, वो डॉटर के पैदा होने को जो है डिसग्रेस कंसिडर करते थे। एंड सम फादर्स इवन बरी देयर डॉटर्स अलाइव। एंड कुछ लोग क्या करते थे, जो जहालत की हद होती थी, जो अंत होता था जहालत का, जो एंड लेवल किस्म की एक्सट्रीम गंद और जो इग्नोरेंस थी, वो ये थी कि बेटियां पैदा होते ही उनको दफना दिया जाता था। आ, इस तरीके की बुरी हालत थी। एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक शख्स था, वो जो है आफ्टर इस्लाम के, प्रॉफिट सल्लम आ गए, नबूवत आ गई, कुरान आ गई, ये सारी चीजों के दरमियान एक बंदा प्रॉफिट सल्लम के पास आता है। वो मुसलमान, उसने इस्लाम कबूल कर लिया होता है। वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहता है, अच्छा मुझे पूरी स्टोरी नहीं याद, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे तौफीक देके मैं आपको मोरल समझा दूं। मुझे इसकी एंडिंग थोड़ी सी सही से नहीं याद, लेकिन खैर, एक बंदा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और मुसलमान बन चुका होता है। वो कहता है, नबी मैं अपने पास्ट को लेके बहुत ज्यादा ना अफसरदा हूँ। मुझे एग्जैक्ट वर्डिक्स नहीं है, बस कॉन्टेक्स्ट में आपको वही बता रहा हूँ। कभी पेशी अल्लाह माफ फरमाए हमें। तो वो कहते हैं कि मैं अपने पास्ट को लेके बहुत ज्यादा जो है मतलब रिग्रेटफुल हूँ, और वो बहुत शर्मिंदा होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कहते हैं कि भाई तुम मुसलमान बन गए हो, तुम्हारी सारे पिछले गुनाह माफ हो गए, तुमने ऐसा क्या ही कर दिया भाई, तुम ओवरवेलम हो, काम डाउन हो, रिलैक्स हो, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सब जानता है, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है। तो कहते हैं नबी, मेरी ना एक बेटी पैदा हुई थी, वो और जब वो 4-5 साल की थी ना, तो एक दिन मैं उसे जंगल में ले गया ये बोल के कि मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ चल के मेरी हेल्प करो। तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी, जाहिर है 4-5 साल की बच्ची जो है वो मासूम सी नादान सी होती है। आप लोग 16-17 साल के होके मासूम और नादान और बेवकूफ है, तो वो बेचारी 4-5 साल की बच्ची तो वैसी बहुत इनोसेंट और नाइव होगी। नाइव का मतलब उसको जाहिर है अभी दुनिया का क्या ही पता होगा, बस जो उसके वालिदैन बोलते हैं वो करती है। खैर, तो वो अपने बाबा के साथ जंगल में चली जाती है, और वो वहां पर उसके वो एक पिकेक्स या कुल्हाड़ी टाइप चीज लेके जाते हैं, जिससे जमीन खोदी जाती है। खैर वो जमीन को खोदते हैं, और जो है वो कहते हैं कि मैं जब जमीन खोद रहा होता हूँ,
तो मुझे पसीना भी आता है और वो अपने कपड़े से मतलब जो उसने लिबास पहना होता है उससे मेरा पसीना वगैरह भी साफ करती है। कहते जब मैं उस गड्ढे को 5-6 फीट 7 फीट खोद देता हूँ तो मैं अपनी बेटी को कहता हूँ कि तुम यहाँ जाके लेट जाओ, और वो कहती है ओके पापा, और वो लेट जाती है। फिर जैसे ही वो लेटती है तो वो खुद ही भी मिट्टी में उसके ऊपर डालने लग जाता हूँ। तो जब मैं उसमें मिट्टी डाल रहा होता हूँ तो वो कहती है बाबा आप क्या कर रहे हैं, मुझे सांस नहीं आ रही, मैं ऐसे जो है मर जाऊंगी, आप ये नहीं करें। और वो इतनी मासूमी से यह बात कहती है, और वो शख्स कहते हैं कि मैं जो है फिर भी उसको वहीं पर दफना के वहां से चला जाता हूँ। ये सुन के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़ते हैं, बिकॉज जाहिर है ये चीज ऐसी है कि अगर हम इसको थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन पर्सपेक्टिव से सुन के भी हमारी रोंगटे खड़े हो जाए। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज द पेट्रन ऑफ होप, पेट्रन ऑफ लव, पेट्रन ऑफ मर्सी, पेट्रन ऑफ रिस्पेक्ट, वो जब उन्होंने ये बात सुनी होगी तो ऑब्वियसली उन पे क्या गुजरी होगी, बिकॉज हम तो चलो आज फिर भी बहुत गंदे माहौल में रहते हैं ना, हमारे लिए फिर भी बहुत सारे गुनाह इतनी दुनिया में नॉर्मलाइज हो गए हैं कि हमारा दिन जो है पत्थर हो गया है। लेकिन स्टिल ये बात सुन के इंसान की अंदर की पूरी जो है ना स्पिरिट हिल जाती है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकेम इमोशनल एंड वाज ही स्टार्टेड क्राइंग। एंड उन्होंने फिर, अब ये वाली बात जो मैं आपको बताने लगा ये मुझे सही से नहीं याद, ये आप रिसर्च कर लीजिएगा। एंड मैं आपको वैसे भी जो भी बातें बताऊं रिसर्च आप खुद भी करें। दीन जो है ऐसी किसी से सुनते ही ना ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर लेना चाहिए, थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करने की हैबिट होनी चाहिए। गिवन दैट अनलेस दैट पर्सन इज हाईली एजुकेटेड और a qualified scholar and I'm not a qualified scholar, okay? So खैर, तो इस बात पे रिप्लाई पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु रोते रोते कहते हैं कि मुझे 2-3 वेरिएंट्स याद है जो अल्लाह करे इनमें से कोई एक ठीक हो, नहीं हो तो आप रिसर्च कर लिएगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु कहते हैं कि बाखुदा अगर अल्लाह ने तुम्हें माफ नहीं किया होता तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करता, या तो कुछ ऐसा किया होता है या कुछ ऐसा कहा होता है कि अगर आज तुम्हारी बेटी जिंदा होती और वो जो कहती मुझसे कि तुम्हारा जो हशर हो वो मैं कर देता, तो मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का मकसद ये होता है कि दिस थिंग हैज मूव्ड मी बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन एंड व्हाट यू डिड वाज अ वेरी बैड थिंग। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी और तुम मुसलमान हो गए, और वो जो बच्ची है उसका हिसाब किताब अल्लाह के साथ है, वो जन्नत में जाएगी एंड सो ऑन। तो खैर, बताने का मकसद ये है कि लोग इस तरीके के जाहिल और जो है मुर्दा दिल थे कि इतनी घिनौनी हरकत करते हुए भी उनको जरा सी हेजिटेशन भी नहीं फील होती थी। बहरहाल, the Quran condemns this cruel practice and says, and when anyone is given glad tidings of the birth of a girl, his face darkens and he suppresses his angers. कुरान जो है इनके सूरत हाल बताता है, ये जो दौरे जहालिया के लोग थे, कि जब किसी को एक बेटी की नेमत के बारे में पता चलता है तो वो अफसरदा हो जाते थे, गुस्से में आ जाते थे। लेकिन अगर हम इस्लामिक पीओवी से देखा जाए तो जब अल्लाह ताला किसी को बेटी से नवाजता है तो इट मीन्स कि अल्लाह ताला ने उस शख्स पर रहमत बरसाई है। क्या बरसाई है? रहमत। आई हैव हर्ड दिस मैनी एट मैनी प्लेसेस, आई डोंट नो इसकी रिलीजियस क्या जो है डेप्थ है, बट मैनी पीपल से दैट जब कोई बेटा पैदा होता है तो अल्लाह ताला से कहते हैं कि जाओ तुम अपने बाप का कंधा बनो, अपने वालिदैन का कंधा बनो। और जब कोई बेटी पैदा होती है तो उसको कहते हैं कि तुम अपने वालिदैन के लिए रहमत बन के जाओगी। I don't know if it is religiously authentic or not, but still, even if it is not religiously authentic, contextually it does make sense कि बेटी का मतलब होता है अल्लाह ताला ने किसी पे मर्सी और रहमत बरसाई है। इसके अलावा सोशल सिचुएशन में और क्या था? स्लेवरी वाज आल्सो वाइड स्प्रेड एंड स्लेव्स वर ट्रीटेड हार्शली। ये बात मैंने आपको ऊपर बताई थी डिटेल में। उनको बेसिक राइट्स नहीं मिलते थे, बिला वजह जो है उनको पनिश किया जाता था, और अगर वो भागने की कोशिश करें तो उनका तो हाल बेहाल कर देते थे। अब इसके बाद आ जाती है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन से मुराद पैसों के मामले क्या थे? तो इकोनॉमिक कंडीशन अरब की कुछ ऐसी थी। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्री इस्लामिक अरेबिया वाज बेस्ड ऑन अनफेयर एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। अनफेयर एंड करप्ट प्रैक्टिसेस से मुराद सूद, चोरी चकारी, ये सब बहुत आम थी। अशरी वाज कॉम है उंगली ये खराब हो गया। Interest was common and lenders exploited the poor. Lenders exploited the poor by charging excessive interest. Lenders यानी देने वाला, उधार देने वाला। अब देखो बेटा, कोई अमीर है तो उसको भी अल्लाह ने पैसा दिया, कोई गरीब है तो उसको भी अल्लाह ने वो नेमत नहीं दी एज अ फॉर्म ऑफ आजमाइश। अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, नेमत को ना सिर्फ पैसों पे नहीं रिस्ट्रिक्ट करें। रिस्क के ना बहुत फॉर्म्स होते हैं, उसमें से जो वेल्थ है ना वो सबसे छोटा फॉर्म होता है। रिस्क में आपकी हेल्थ, आपके वालदेन, आपका खाना पीना, आपकी सोच,
फिक्र, एजुकेशन, ये सब आ जाता है। तो अगर अल्लाह ने किसी को फाइनेंशियली इतना नहीं नवाजा ना, तो ये नहीं सोचना किसी से कमतर बनाए। अल्लाह ने आपको अगर एक जगह कम नवाजे तो कहीं ना कहीं ज्यादा नवाजा होगा। अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो, तो हो सकता है अल्लाह ने आपको इखलाक बहुत अच्छा दिया हो, फिजिकली बहुत स्ट्रांग बनाया हो, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप पढ़ने लिखने में अच्छे हो, शक्ल सूरत आपकी बहुत अच्छी हो, आपके फैमिली में सब हेल्थी हो, आपके रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो। मेनी थिंग्स, देयर आर मेनी थिंग्स टू बी थैंकफुल फॉर। अगर आप अल्लाह की नेमतें गिनने बैठेंगे ना, तो कयामत आ जाएगी, लेकिन आप 1% नेमतें भी शायद ना गिन पाए। बहरहाल, तो बात ये हो रही थी सूद की। अब जो लेंडर यानी उधार देने वाला, उसको भी नेमत अल्लाह ने दी, और जो उधार ले रहा है उसको भी एक फाइनेंशियल आजमाइश अल्लाह ने दी है। तो अगर किसी ने अल्लाह को नेमत दी है पैसों की, तो वो उसे मिस यूज या अपने एडवांटेज के तौर पे यूज ना करे कि दूसरे को वो दबाए। अब कोई आके अगर किसी को उधार ले रहा है, तो उसकी कोई मजबूरी होगी ना, कि उसको अपने राशन पूरा करना होगा, एजुकेशन फीस, ये सारी चीजों का मसला होगा। हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, फलाना ढिमकाना। ऐसा तो नहीं है ना मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हुए फिर भी मैं जाके किसी से 50,000 उधार ले लूंगा। मैं तो पागल ही हूँ अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, उसमें मेरा काम हो जाए, मैं फिर भी उधार मांग रहा हूँ। जरूरत होगी तभी मैं किसी से उधार मांगूंगा ना, मजबूरन। क्योंकि भाई जाहिर है आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जो है, एक डिग्निटी वाली बात आती है ना, थोड़ा सा फील होता है कि यार मैं क्यों किसी से उधार मांगू, मैं क्यों अपने आप को वो करूं। तो आपकी कोई बहुत वैलिड ऑथेंटिक मजबूरी होगी तभी आप किसी से उधार मांगोगे। अब अगर कोई उधार दे रहा है, यानी अल्लाह ने उसको इस काबिल बनाया है, उसके पास इतना एक्सेसिव पैसा है कि वो किसी को दे दे तो भी उसको उसकी जात पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है। अब क्या करते थे लोग इस चीज पे, जो है पुअर को एक्सप्लॉइट करते थे। एक्सप्लॉइट करने का मतलब है फायदा उठाना, या उनको बियॉन्ड लिमिट जो है ना यूज कर लेना, स्पेशली किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। तो वो क्या करते थे, लेट से कोई कोई मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि भैया आप मुझे 10,000 उधार दे दें, मुझे मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, मुझे उनको दवाई ववाई ला के देनी है। मैंने देखा यार ये मजबूर है, अभी इसके लिए 10,000 इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इसके लिए इसकी माँ की सेहत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसको बोला ये लो 10,000, अगले हफ्ते तक मुझे दोगे 15,000 आप। अगले हफ्ते तक नहीं दे सके तो 2 हफ्ते, और एक हफ्ता गुजर गया उसके बाद मैं 20,000 लूंगा, मजीद एक हफ्ता गुजर गया तो 30,000 लूंगा, वरना मैं तुम्हारे घर की चीज उठा के ले आऊंगा। इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था। अब जो बेचारा मजबूर है, वो तो ये नहीं देखेगा ना कि मुझे 10,000 के बदले 15,000 देने हैं, मेरा 5,000 का नुकसान हो रहा है, ये वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई तू 10 की जगह 20 ले लेना, अभी मुझे दे दे ताकि मेरी अम्मी को मैं दवाई ला के दे सकूं। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है भाई और कोई इशू हो, किसी के घर के मसले हो, वट एवर। ठीक है। तो ये मसला होता था सूद का। एक और चीज ये कि मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, इंटरेस्टिंग बहुत डिटेल टॉपिक है। आई माई सेल्फ एंड नॉट दैट वेल इक्विप्ड इन दिस टॉपिक, बट खैर, सूद जो लेते हैं ना लोग उधार पे, स्पेशली वो कहते हैं कि भाई हम किसी को पैसा दे रहे हैं, हमारा पैसा डेप्रिशिएट हो रहा है, डीवैल्यू हो रहा है, तो भाई हम तो चार्ज करेंगे। अगर यहाँ कोई इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो दे वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फॉर एग्जांपल, मैंने आज किसी को, आज नहीं, मैंने 2010 में किसी को 1 लाख रुपए दे दिए। ठीक है। मतलब मेरे पास थे नहीं 2010 में 1 लाख रुपए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। मैंने 2010 में किसी को 1 लाख रुपए दिए उधार, और उसने मुझे कहा कि यार देखो मैं ना बहुत मुश्किलों से पैसे कमाता हूँ, मैं तुम्हें 2020 में वापस करूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, लेकिन तुम जो 2010 में आज मुझसे 1 लाख ले रहे हो, 2020 पे मुझे वापस करोगे, तो तब तक तो 1 लाख की वैल्यू ही नहीं रहेगी भाई। क्योंकि अभी 1 लाख पे जो है 125 आ जाती है, और उस वक्त तो गाड़ियां भी आ जाती थी, सोना आ जाता था बहुत सारा। लेकिन 2020 में तो 1 लाख का मेरा पेटीएम प्रो आईफोन 10 भी नहीं आएगा भाई, ये क्या बातें कर रहे हो तुम मुझसे। तो उसने कहा भाई मैं तो तुमसे 1 लाख ले रहा हूँ ना, तो मैं तो 1 लाख ही दूंगा, ये क्या बातें कर रहे हो आप मुझसे। तो मैंने कहा भाई मेरी करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी, तो आज 1 लाख में लेट से जो चीज आ जाती है, वो उस वक्त जितने की आती हो तो मुझे उतना ही देना, ये हो जाता है सूद। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आज 1 लाख जो है 1 लाख के, कल को 1 लाख की चीज 10 लाख की हो जाएगी, तो आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे, तो दिस इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। लेकिन सर जो दे रहा है उसकी तो करेंसी डिवैल्यू हो रही है ना, वो तो अपने नुकसान करे। आज वो 1 लाख से हो सकता है महल खड़ा कर ले, कल को 1 लाख को उसको जो है ग्रूवी के कपड़े भी ना है, कुछ कुछ की जीन्स भी ना है, तो वो कैसे चलाएगा। तो बेटा, ये जो करेंसी डिवैल्यू हो रही है, या ये जो भी हो रहा है, और इसके बावजूद आप जो है अगले से ओवरचार्ज नहीं कर रहे, इसका अजर आपको कयामत में मिलेगा। इसके बदले आपको कयामत में सवाब मिलेंगे। अब यहाँ दुनिया की करेंसी इज नॉट दैट वैल्यूएबल कंपेयर टू कयामत की करेंसी।
तो दिस इज द बेस्ट ट्रेड। आप क्रिप्टो करेंसी वालों से भी ज्यादा बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हो। आप स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, किसी चीज से इतना नहीं कमा सकते जितना आप अल्लाह की राह पे खर्च करके कमा सकते हो। द प्रॉफिट इज इनफाइनाइट, द ग्रोथ इज इनफाइनाइट, द सरप्लस इज इनफाइनाइट, इमेजरेबल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? सॉरी मैंने बहुत ज्यादा लंबी कर दी, बट काम की बात। ठीक है, अगली चीज, गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग यानी कि जुआ और नशा जो है बहुत कॉमन था। इट वाज अ मेजर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड पीपल वेस्टेड बोथ टाइम एंड वेल्थ ऑन दीज वाइसेस यानी एक्टिविटीज। अब शराब पे, गैम्बलिंग में लोग अपना बहुत ज्यादा टाइम भी जाया करते थे, पैसा भी जाया करते थे। गैम्बलिंग तो भाई वैसे ही तुक्का है, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, ये वही वाला हिसाब है। तो किसी ने 100 रुपए लगा के करोड़पति बन गया, कोई करोड़ रुपए लगाया और उसके बाद 100 रुपए ही बच गए। तो इसीलिए गैम्बलिंग इज नॉट अलाउड इन इस्लाम, बिकॉज इट इज नथिंग पर्पसफुल। इस पे कोई आपकी मेहनत या वो नहीं है, ये बस आप बैठ के जो है हड़ारामी कर रहे हो। तो इसलिए गैम्बलिंग भी इस्लाम में मना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक शख्स का फायदा होता है और बाकी सबका नुकसान हो जाता है। और ड्रिंकिंग तो वैसे ही आराम है, क्योंकि उसके बाद आप जो है अपने होशो हवास में नहीं रहते, आप सही गलत के बिटवीन फैसला भी नहीं कर पाते। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके अलावा द रिच डोमिनेटेड द सोसाइटी। रिच डोमिनेटेड द सोसाइटी से मुराद है कि जिसके पास पैसा होता था ना, वो सोसाइटी का बादशाह होता था। ना उस पर कोई रूल्स लागू होते थे, ना उस पे जो है कोई जेल का मसला, अदालत का मसला, ना पुलिस उसको कुछ कहती थी, ना आर्मी उसको कुछ कहती थी। हर तरीके की उसके पास जो है वो होती थी, सोर्स होती थी टू एक्सप्लॉइट द रूल्स। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, और पैसा जो है ग्रीडी लोगों के लिए, जो उसके पास पैसा है ग्रीडी लोग उसकी इबादत करते हैं, नौजुबिल्ला। अब ये दौरे जहलिया की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको सुनने में आज के दौर से भी मिलती जुलती बात लग रही होगी। तो आज भी आप अपने मुल्क की हालात देख लें, जिसके पास पैसा है हॉस्पिटल में भी उसको प्रायोरिटी मिलेगी, लॉ भी उसको प्रायोरिटी देगा, अदालत भी उसको प्रायोरिटी देगी। एवरीवन विल प्रायोरिटाइज देम, और उनको वो किसी पे गाड़ी चढ़ा के चले जाएं तो उनको माफ कर दिया जाएगा, उनको कराची से बाहर भेज दिया जाएगा, उनको मेडिकली इल करार कर दिया जाएगा, वट। So we are heading back into दौरे जहालिया, and this is one of the signs of कयामत। ठीक है? While the poor remained helpless, the poor remained helpless and burdened by debt। तो जो गरीब थे वो बेचारे लाचार रहते थे, उन पे जो है कर्जे पे कर्जा चढ़ा जाता था, और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। पुअर कुछ सही करे, अमीर कुछ गलत करे, फिर भी सजा किसको दी जाती थी? गरीब को दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो गरीब है। उसका सबसे बड़ा गुनाह ये होता था नाउजुबिल्लाह कि वो गरीब है। और आज भी देख ले, जो गरीब है उसको इंसान के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाता आज के दौर में भी। हाउ यू आर ट्रीटेड डिपेंड्स ऑन कि आपकी जेब में फातिमा के कितने भाई हैं। सर फातिमा के भाई कौन? कायदे आजम। यानी आपकी जेब में पैसा कितना है, जितना आपकी जेब में पैसा है उतना लोग आपको अच्छा ट्रीट करेंगे। दोस्त यार, रिश्तेदार, फैमिली, लॉ, हर कुछ, सब हर कोई। अगली चीज, देयर वॉज नो सेंस ऑफ फेयरनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रेड एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी कारोबारी या जो भी मुल्क का मालिक गनीमत, सॉरी मालिक गनीमत की वर्ड में भूल गया, जो भी मुल्क की ट्रेजरी होती थी उस पर भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती थी। जो है सारा पैसा जो है जो संभाल रहे उसी की जेब में चला जाता था। एंड ये बात भी आपको मिलती जुलती लग रही होगी, ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, पता चला नीचे आके ब्लैक ब्लैक को मुझे उठा के ले गए। क्या ले भी जाए तो कोई बात नहीं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नो वन कैन हार्म एनीवन unless if Allah protects them, and no one can protect anyone if Allah wills to cause them harm। तो ये ब्लैक पीगो वगैरह से नहीं डरना है, डरना सिर्फ उस जात से जो ऊपर बैठा है। और ये सिर्फ लफ्जी तौर पे नहीं कहना, दिल से भी मानना है। अगर आप सिर्फ लफ्जी तौर पे कहते मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन आप दिल से नहीं माने, तो फिर आप बहादुर नहीं हो सकेंगे। यू हैव टू हैव द faith in yourself that no one can harm you as long as Allah is protecting you, and Allah will protect you if you are on the right path। एंड इफ यू, अगर आप हक सच हो गए तो कोई जात आपको कुछ नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह के। अगली चीज, अब आ जाते हैं मोरल एंड कल्चरल कंडीशंस पे। मोरल कंडीशन से मुराद के उनके जो वो थे, लाइक कैरेक्टर और उनकी वैल्यूज,
उनका इखलाक, उन किस तरीके की हैबिट्स थी, वो मोरल और कल्चरल कंडीशन यानी रवायात, ठीक है। तो मोरली द अरब्स वर करप्टेड बाय ग्रीड, प्राइड, वायलेंस, रॉबरी, ब्लडशेड एंड क्रूरटी वर कॉमन, ठीक है। अरब्स जो थे उनपे ग्रेड यानी लालच बहुत आ गई थी, प्राइड यानी कि गुरूर बहुत आ गया था, और वायलेंस यानी हर चीज में मारम पीटी खून खराबा बहुत आ गया था। चोरी चकारी, खून खराबी और जुल्म बहुत आम चीज थी। जिसके पास पावर होती थी वो किसी से जाके कुछ भी चोरी कर लेता था, किसी को भी मार देता था और किसी पे भी जुल्म कर लेता था। दे लैक कंपैशन एंड जस्टिस, दे लैक कंपैशन एंड जस्टिस यानी उनके दिल में नरमी नहीं थी, उनमें इंसाफ करने की जो एक वो होती है ना वैल्यू, वो उनके अंदर मौजूद नहीं थी। एंड पर्सनल, और एक सेकंड मेरी उंगली से ही छुप गया, पर्सनल ऑनर ऑफ्टन मैटर्ड मोर देन ट्रुथ और मोरालिटी, और उनकी अपनी जात, अपनी इज्जत, अपना नाम, अपनी जो एक अना है, वो इस चीज से ज्यादा मैटर करती थी कि क्या चीज सच है या क्या चीज मोरली करेक्ट है। जैसे एक इंसान जो होता है ना, देखो, इंसान गलती का पुतला है। अब आपकी गलती ये भी हो सकती है, आपने गलती से कभी ट्रैफिक नहीं फॉलो किया, आपकी कहीं पर नॉलेज कम थी, तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम इस दुनिया में सीखने और रहने आए, जीतने नहीं आए, ठीक है। दुनिया में आप नहीं जीत सकते, असल सक्सेस आखिरत में। तो क्या होता है आज के दौर में, मैं आपको बहुत बेसिक सी मिसाल दे रहा हूँ। किसी को आप रिलीजियस बात बताने हो, बोलेगा भाई तू मुझे सिखाएगा, तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला, मुझे सब पता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना ढिमकाना। बट दिस इज नॉट हाउ ह्यूमन इज सपोज टू बी, दिस इज नॉट हाउ अ ट्रू मुस्लिम इज सपोज टू बी। अगर एक मुसलमान को कोई सिखाने आए और अगर उसको उस चीज का इल्म ना हो, तो उस पर फर्ज बनता है कि वो सीखे, समझे और हम्बल होकर रिस्पॉन्ड करे कि यार मुझे इस चीज का इल्म नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे होगे, मैं भी एक नजर इस पे रिसर्च कर लूंगा। और अगर उसको उस चीज का इल्म और अगला गलत कह रहा हो, तो उससे लड़ने नहीं लग जाने का भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तुमने 2 किताबें पढ़ के हमारे सामने आ गई, नहीं। ऐसे आप अगले को डिमोटिवेट कर रहे हो। आप उसको समझाओ कि भाई आई रिस्पेक्ट इट, आई अप्रिशिएट इट दैट यू आर ट्राइंग टू प्रीच, आप तबलीग करना चाह रहे हो, आप दीन को आगे बढ़ाना चाह रहे हो। और मैं आपको ये भी, लेकिन अच्छा इन सिचुएशन में बट की जगह ना एंड यूज किया करें, ताकि अगले को ये ना लगे कि आप उसको पूरी तारीफ करके कह रहे हैं, लेकिन वही जैसे नहीं होता कि हो है कहना नहीं चाहिए लेकिन खाने में नमक ज्यादा था, तो ये लेकिन का वर्ड ना बहुत मसले करता है। तो आप उसको समझाएंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड ये जो आप चीज बता रहे हैं ना, इस पे मुझे थोड़ी सी नॉलेज है जो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, आप खुद भी रिसर्च कर लेगा और फिर इस तरीके से एक आप पॉजिटिव और हेल्दी कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। लेकिन उस दौर में क्या होता था कि सबकी पर्सनल ईगो और अना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी कि जब उन पे कोई फिंगर पॉइंट हो या जब कोई उनको बोले ना कि आप गलत करें, तो वो चाहे गलत भी हो वो उससे लड़ने लग जाते थे कि तुम्हारी हिम्मत क्या हुई, तुम कौन होते हो हमें बोलने वाले, एंड सो ऑन। अच्छा जी, अगली बात, डिस्पाइट देयर ignorance, some positive traits existed. Arabs were known for their bravery, loyalty, generosity and eloquence. अच्छा, अरब जो है वो अपनी बहादुरी के लिए जाने माने जाते थे, मतलब वो किसी से डरते नहीं थे, ठीक है। लॉयल्टी से मुराद, अगेन इसको आप इस वे में देख सकते हैं, देखो, अरब खुद बहुत अच्छे थे, लेकिन ये जो इस दौर के अरब थे ना, ये बुरे हो गए थे। मतलब ये जो दीन से दूर हो गए थे वो बुरे हो गए थे। वैसे अरब देमसेल्फ बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं कि अरब है ही मतलब वो कौम ही बुरी है। वैसे भी किसी कौम जात को बुरा नहीं कहना चाहिए, एवरी इंडिविजुअल रिप्रेजेंट्स देयर ओन एक्शंस। जैसे लोग कहते हैं ना, ओ आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड बिकॉज आई एम अ लियो, आई एम अ कैंसर, ऐसा कुछ नहीं होता। आप पागल हो, मसला आप में है, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए कि यार मैं पठान हूँ जब भी मेरा खोपड़ी गर्म है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आपका दिमाग वैसे ही खराब है, आप पठान को बदनाम नहीं करें। तो खैर, वैसे अरब बहुत अच्छे थे, दे वर नोन फॉर ब्रेवरी, लॉयल्टी, जेनरोसिटी एंड इलोक्वेंस। यानी बहादुर थे, लॉयल थे, जेनरस थे, मतलब दिल बड़ा था, एलोक्वेंस यानी कि उनको जो है बहुत लैंग्वेज वगैरह के मामले में वो बहुत वो थे, एक्सपर्ट थे। मतलब आप यूं, एक मैं आपको एक बात बताता हूँ, काबा में क्या होता था, मक्का में क्या होता था कि रोज सुबह ना काबा में एक शेर लिख के लगाया जाता था, और जब तक लगा रहता था जब तक उससे अच्छा शेर कोई ना आगे पढ़े दे और लगा दे, ठीक है। मतलब वो अपनी लैंग्वेज और ग्रामर और जुबान को लेके बहुत ज्यादा वो थे, पोजेसिव थे। अब क्या हुआ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, उन्होंने एक दिन कुरान की सबसे छोटी सूरा, सूरह कौसर लिख के लगा दी। जब वो लोगों ने पढ़ी, वो हैरान और परेशान हो गए कि भाई ये इतनी जबरदस्त चीज कोई इंसान कैसे लिख के लगा सकता है। और उसके बाद वो कोई हटा ही नहीं सका, बिकॉज नो ह्यूमन बीइंग
could match the eloquence, the brilliance and the perfection of Quran. क्योंकि कुरान अल्लाह ने लिखी है ना, अल्लाह से बेहतर तो कोई लिख ही नहीं सकता। और अरब जो है लैंग्वेज की इतनी रिस्पेक्ट भी करते थे कि बेशक उनको वो चीज प्राइड वाइड में जितनी भी फील हुई हो, उन्होंने हटाया नहीं, उन्होंने उस चीज को अप्रिशिएट किया। अच्छा, ब्रेवरी और लॉयल्टी वगैरह मैंने सब आपको ऊपर समझा दिया कि वो लॉयल ऐसे नहीं थे कि वो जो सबके साथ जो है बराबरी करते थे, वो लॉयल ऐसे के गंदे लोग गंद में ही जो है लॉयल रहते थे कि सूद लेंगे हर बार लेंगे, एक बार भी नहीं छोड़ेंगे, कंसिस्टेंट होके लेंगे। बहरहाल अगली बात, these qualities though overshadowed by their evils later helped them embrace and spread the message of Islam. These qualities later helped them embrace and spread the message of Islam with strength and sincerity. अब ये क्वालिटी अंडरलाइन तो उन पे एग्जिस्ट करती थी ना, तो जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया ना, एक चीज ये वाली चीज भी हाईलाइट कर दूं, इंपॉर्टेंट है, जब जिन अरब के लोगों ने इस्लाम कबूल किया ना, फिर उन्होंने अपनी ब्रेवरी को यूज किया जिहाद करने के लिए, अल्लाह की राह में डटे रहने के लिए, जालिम से ना डरने के लिए। उन्होंने फिर अपनी लॉयल्टी को यूज किया इस्लाम से लॉयल होने के लिए, दीन फैलाने के लिए, जनरोसिटी को यूज किया इस्लाम के रास्ते पे जो है डोनेट करने के लिए, ये सब चीजों के लिए, और एलोक्वेंस को यूज किया कुरान को समझ के आगे दूसरों को समझाने के लिए। तो जब वो इस्लाम की तरफ आए तो उन्होंने अपनी सारी क्वालिटीज को यूज भी अच्छे तरीके से किया। हमने जो है कंडीशन ऑफ अरब पढ़ ली है, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आगे और आज कितना हो सकता है। पहले यहाँ तक मुझे बताओ, सब क्लियर है? चैट पे जो पूछना है पूछो, बस कोई लिमिट से बाहर नहीं जाना, वो सवाल पर्सनली आप पूछ लिएगा। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, तब तक आप लोग जो है एक नजर इसको गो थ्रू कर लें, कोई सवाल है तो पूछ लें, पानी वानी पी लें, और यस फिर हम आगे चलते हैं। पेन के मोहताज नहीं, उंगली से भी बड़े अच्छा हाईलाइट किया, इट्स क्लियर, ओके बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। सर टना टन हो गया, जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह दैट एवरीथिंग इज क्लियर। चलें जी आगे चलते हैं। अब स्टार्ट होता है अरब का क्या कहेंगे उसे, कमबैक। कमबैक जेनजी टर्म्स में अगर हम बात करें ना, तो अब कमबैक स्टार्ट होता है, समझ आया? अब ग्लो अप आएगा। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। When Arabia was surrounded by ignorance, oppression, and injustice, Allah sent. When Arabia was surrounded by ignorance, oppression, and injustice, Allah sent Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to as a mercy to guide humanity. Prophet sallallahu alaihi wasallam को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, दोनों जहां के लिए रहमत बना के भेजा, एक चैनल बना के भेजा जो इन लोगों को जहन्नुम से निकाल के जन्नत में लाएगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेन मकसद ही ये था इस दुनिया में आने का, तो वो इस्लाम फैलाएं और लोगों को जहन्नुम से निकाल के जन्नत में लाएं। क्या करें? लोगों को जहन्नुम से निकाल के जन्नत में लाएं। मैं आज एक सेमिनार अटेंड कर रहा था जिसपे स्पीकर ने बड़ी अच्छी बात बताई, वो काफी नॉलेजेबल थे। आई गेस मोस्ट ऑफ यू नो, यूथ क्लब के जो अबू साद हैं वो मेरी यूनिवर्सिटी में आए थे, तो उन्होंने आज जो है लेक्चर दिया है काफी मजे का, मॉडेस्टी के ऊपर। बहरहाल तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि अल्लाह ताला ने जहन्नुम इसीलिए बनाई नहीं है कि उस पे लोगों को डाला जाए, अल्लाह ताला चाहता नहीं है कि कोई जहन्नुम में जाए, सही है? मतलब चाहता नहीं है से मुराद ऐसा नहीं है कि अल्लाह चाहता नहीं है फिर भी लोग जहन्नुम में जाएंगे, बट इट इज नॉट व्हाट अल्लाह वांट्स। हाँ ऑब्वियसली जिसके जो अमाल होंगे उसका रिजल्ट वही होगा। देखिए हमारी ओरिजिनल जगह क्या थी, हमारे फोर फादर, यानी अगर हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात करें तो वो पहले दुनिया में आए या डायरेक्ट जन्नत आए? तो जन्नत में ही ना। तो हमारा असली घर, हमारी असली जगह, हमारी ट्रू कॉलिंग जन्नत है। अल्लाह ने हमें बनाया है जन्नत में आने के लिए। अब ये हम अपने अमालों से अपनी डेस्टिनी जो है चेंज करते हैं। अल्लाह नोज एवरीथिंग एंड अल्लाह अलाउज इट टू हैपन, दिस शोज दैट वी हैव फ्री विल। अब इंसान जहन्नुम में जाता है अपने ढीलेपन की वजह से, क्योंकि वो अमाल नहीं करता, वो नमाज नहीं पढ़ता, वो सदका नहीं देता, वो नजरें नहीं झुकाता, वो पर्दा नहीं करता, वो कुरान नहीं पढ़ता। इन वजहों की वजह, इन चीजों की वजह से मुसलमान जो है जन्नत से दूर होता है, ठीक है? और वो गुनाह करता है, वो गाने सुनता है। आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट, मैं आप लोगों से ज्यादा मेरा बेड़ा गर्क होगा। अगर ये तो अल्लाह का करम है कि हमारे ऐबों पे पर्दा है, अगर मेरे ऐबों से पर्दा हट जाए तो शायद आप लोग अगली क्लास लेना पसंद तक ना करें। मैं हो सकता है इतना बुरा हूं, यू नेवर नो। ये तो
हम हर जगह अपने आप को परफेक्ट पोर्ट्रे करते हैं ना, बट ओनली अल्लाह नोज कि भाई हमारे मामलात क्या है। बहरहाल, तो हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हव्वा जो है, उनकी ओरिजिनल रेजिडेंस जन्नत थी। तो फिर शैतान ने बहकाया, और जिस वजह से हमें दुनिया में भेजा गया आजमाइश के तौर पे, ताकि हम रिपेंट करें एंड एवरीथिंग। और जिससे ये बात भी जाहिर हुई कि शैतान जो है हमारा दुश्मन है, शुरू से लेके आखिरत तक हमारा दुश्मन ही रहेगा। तो अब अल्लाह ताला ने इसके लिए भी एक हल निकाला कि भाई ये जो ढीलापन है ना, इसके लिए भी एक मेथड दिया कि भाई हमें जन्नत से करीब करे। कैसे? आजमाइश देके, बीमारी देके, मसलहत देके, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देके, फिजिकल स्ट्रगल्स, हेल्थ, फैमिली। इन आजमाइशों में जब हम सबर शुक्र करते हैं ना, तो अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि हमारे एक होना तो ये चाहिए ना कि भाई हम सबर करें, शुक्र करें, कंप्लेन ना करें, मायूस ना हो, शिरक ना करें, और मतलब जो है क्राई बेबीज ना बन जाए, तो हमारे गुनाह चढ़ जाए, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन हमारे तमाम गुनाह जो है, जब हम तौबा करते हैं, सही रास्ते पे आते हैं, तो हमारे तमाम गुनाह सिर्फ झड़ते नहीं है, बल्कि एवरी सिन इज कन्वर्टेड इनटू अ गुड डीड, वो नेकी में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप सोच रहे हैं कि ये कितनी, किस लेवल की जनरोसिटी है? नो वन कैन डू दिस। आप सोचो कि आपने जिंदगी भर आप एक बिजनेस कर रहे थे, ठीक है? आपने जिंदगी भर उस बिजनेस में नुकसान किया। आपने पहले महीने 1 लाख का नुकसान हुआ, फिर 10 लाख, फिर 20 लाख, फिर 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ आपका नुकसान हो गया। आपने रियलाइज किया कि यार मैं तो इतने टाइम से भंड मारे जा रहा था, अब मुझे पता चला कि बिजनेस इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करते हैं। और आप क्या करो, आप जैसे ही अपनी बिजनेस करने का तरीका चेंज करो, तो आपका सिर्फ जो है लॉस रिकवर ना हो, बल्कि जितना लॉस था वो भी प्रॉफिट में बन जाए, यानी डबल हो जाए। तो आप वो चीज करने पे रुकोगे? नहीं रुकोगे। आप बोलोगे भाई इतना फायदा हो रहा है तो मैं तो करूंगा। तो जब आप इस दुनियावी फायदे के लिए इतना ईगर होके, इतना रश करोगे उस चीज को करने के लिए, तो आखिरत का एक डीट ही इतना महंगा है कि दुनिया की तमाम जनरेशन, फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन इन द लास्ट, सब अपनी दौलत मिला दे, तब भी वो एक नेकी भी खरीद नहीं सकते। और अल्लाह ताला तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बोल रहा है कि तौबा करो, मैं तुम्हारी सारी गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट कर दूंगा। और आगे भी नेकी आप फिर जाहिर करोगे ना जब आप तौबा कर लोगे। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ लव अल्लाह हैज, मतलब दिस इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट अल्लाह लव्स अस। अल्लाह लव्स अस मोर देन वी कैन इवन काउंट। हम अल्लाह के लव को लिमिट कर ही नहीं सकते, अल्लाह की किसी क्वालिटी को लिमिट नहीं कर सकते। जस्ट अल्लाह वांट्स कि हम सिंसियरली रिपेंट करें और हम जन्नत में आए। अल्लाह ने तो हर तरीके से हमें जन्नत में जाने के लिए रास्ता आसान बनाया है। ये हम खुद हैं जो दुनिया में मशगूल होके वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके, अपने दीन को इग्नोर करके जो है जहन्नुम के करीब जाते हैं। आई एम अ पार्ट ऑफ इट टू। आई हैव माय ओन सिंस टू। आई एम नॉट परफेक्ट। एवरी रिमाइंडर आई गिव इट्स फर्स्टली फॉर माय ओन सेल्फ। बहरहाल, इधर उधर की बातें इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि ये जो दौरे जहालिया है ना, ये आज के दौर से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। बिकॉज क़यामत की एक निशानी है कि दौरे जहालिया जैसा माहौल वापस आ जाएगा। एंड आज हम वही देख रहे हैं। बेहयाई आम है, नशा आम है, जिना आम है, चोरी चकारी, सूद, एवरीथिंग इज कॉमन। आप जो है एक, आजकल एक, वैसे तो मीडिया होता ही गंद है, लेकिन पहले पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम फिर भी थोड़ा साफ सुथरा होता है, बेहयाई कम होती थी। आजकल पाकिस्तानी भी बेहयाई है। क्यों? क्योंकि हमने आइडल्स गलत बनाए हुए अपने। हमने अपने रोल मॉडल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बनाया। हमने अपना रोल मॉडल शाहरुख खान, टॉम क्रूज और पता नहीं किन किन को बनाया है। तो जाहिर है जब हम रोल मॉडल ही ऐसे लोगों को बनाएंगे जिनका बेड़ा गर्क है, तो हमारा भी बेड़ा गर्क ही होगा। ना हमारी ड्रेसिंग इस्लामिक, ना हमारी स्पीच इस्लामिक, ना हमारी गैदरिंग इस्लामिक, ना हमारे इवेंट्स इस्लामिक। हम निकाह भी करते हैं ना, तो अल्लाह के नाम से स्टार्ट करके फिर डांस और गाने चला देते हैं। उसके बाद जो है लिबास और मिक्स गैदरिंग एंड खाना जाया होना और पता नहीं क्या क्या। तो जाहिर है जब हम इस्लाम से दूर होंगे तो हमारा बेड़ा गर्क ही होगा। एंड दिस इज व्हाट द पीपल हु आर कंट्रोलिंग दिस वर्ल्ड, जो इस दुनिया में वो बैठे हुए ना, वो जो हमें कहते हैं ना मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से बातें हकीकत है। तो ये आपको इन्हीं चीजों में फंसाए रखना चाहते हैं ताकि आप आपस में ही लड़ते रहो, जेंडर पे, जेंडर के बिटवीन लड़ाइयाँ डाल दें, बच्चों के दिमाग में डाल दें कि पेरेंट्स आपको डांटे तो आप 911 कॉल कर दो। मतलब ये किस रास्ते पे हम जा रहे हैं? लाइक डू यू जस्ट थिंक ऑफ दिस, इफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टू बी इन बिटवीन अस इन दिस जनरेशन, क्या वो देख के बता सकेंगे आप मुसलमान हो? अमाल तो छोड़ ही दो, अमाल तो भाई छोड़ ही दो। आपके हुलिये को देख के या मेरे हुलिये को देख के कोई बोल सकते हैं कि हम मुसलमान हैं?
ना हमारी दाढ़ी वैसी है, ना हमारे कपड़े वैसे हैं। हम टाइट टाइट कपड़े, रिवीलिंग क्लोथ जिसपे हमारा फिगर दिखे, कुछ दिखे, हल्की सी मसल बना ले तो फ्लेक्स करने लग जाते हैं। इस तरीके का हमारे लिबास हैं। हमारे कान पे एयरपॉड्स लगे होंगे, हम गाने सुन रहे होंगे। हम जो है ड्राइविंग स्नैप्स में पीछे गाने, गालम गलोच आम है, सिगरेट, पॉट, नशे, शराबे, एवरीथिंग इज कॉमन। तो कोई देख के तो बोल ही नहीं सकता "आप मुसलमानों"। तो आप और अंदर के हाल अगर खुल गए तो फिर तो खत्म, फिर तो खल्लास, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहरहाल, थ्रू दिस मैसेज थ्रू हिज मैसेज पीपल वर ब्रॉट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अब ये जिस अंधेरे में आज हम है ना, इसी अंधेरे में अरब के लोग मौजूद थे। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबलीग से लोगों को उस अंधेरे से निकाल के नूर में, रोशनी में लाए। कहाँ लाए? जन्नत के करीब लाए। थ्रू दिस मैसेज, ये वाली बात कर रहे थे ना, थ्रू हिज मैसेज people were brought from darkness to light, from disbelief to faith, थोड़ा नीचे कर देते हैं, from disbelief to faith and from cruelty to compassion। यानी कि अंधेरे से रोशनी में लाए, बेईमानी से ईमान में लाए और जुल्म से मोहब्बत की तरफ लेके आए। The Quran beautifully expresses this mission The Quran beautifully expresses this mission. Alif Lam Ra. This is a book which we have revealed to you, O Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, so that you may bring the people from darkness to light. सर अलिफ लाम रा का कोई ट्रांसलेशन क्यों नहीं लिखा हुआ? बिकॉज बेटा ये जो कुरान के जो लफ्ज हैं, लफ्ज कहेंगे, अशार कहेंगे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्म फॉर दिस, मे गॉड फॉरगिव मी, इनकी मीनिंग किसी को नहीं पता। दिस इज डिवाइन नॉलेज, ओनली अल्लाह नोज दिस। तो इसलिए इसकी कोई ट्रांसलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। आगे की चीजों की ट्रांसलेशन है, बिकॉज वो अरबी है। तो अरबी तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बुक है जो हमने आप पे नाजिल की ताकि आप लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ ला सकें। Islam completely transformed the conditions of Arabia, turning a society of ignorance into one of knowledge, justice and faith। इस्लाम ने अरब के जो हाल थे, जो माहौल था, उससे 360, बल्कि नहीं, 360 रोटेशन तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है ना, 180 डिग्री रोटेशन से बिल्कुल चेंज कर दिया। एक सोसाइटी जिसपे गुरूर, जहालत और गंद थी, वो सोसाइटी वो बन गई जिसपे इल्म, इंसाफ और ईमान था। यहाँ तक सब क्लियर है? We have completed the conditions of Arabia before Islam, prior to the commencing of Islam. Now, in the next class, we will study the early life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, about his birth and everything. If you have any questions, beta, feel free to ask and let me know. Then, inshallah, I'll be more than glad to respond to them and resolve your queries. चले, आई थिंक देयर आर नो क्वेश्चंस, तो आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखते हैं। इट वाज अ वेरी एक्सटेंसिव एंड इन डेप्थ सेशन। मुझे खुद भी बहुत मजा आया। आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि आप सबको भी बहुत मजा आया हो सुन के। एंड मैंने कोशिश की मैं जो है लेक्चर को थोड़ा लाइट रखूं ताकि आप लोग इससे कनेक्ट कर सके। लेकिन ये मजाक मस्ती नहीं थी बेटा, दिस वाज जस्ट अ रिमाइंडर। जिस चीज मतलब, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट एन एंजल। हो सकता है अल्लाह ताला मुझे वसीला बनाना चाह रहा हो कि आपको कोई चीज रियलाइज हो जाए। तो अगर किसी को कुछ भी रियलाइज हुई है किसी भी हवाले से, तो प्लीज डोंट लेट इट स्लाइड अवे। शैतान आपको वापस बहकाएगा। हमारी नफ्स अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम जो है बिना रिमाइंडर्स के जी सके। तो अगर आपको कोई भी चीज रियलाइज हुई है तो वर्क ऑन इट, चाहे वो नमाज से हो, म्यूजिक से रिलेटेड हो, मॉडेस्टी से हो, वट एवर, काइंडली वर्क ऑन इट। बिकॉज देखो, ये एग्जाम, ये दुनिया सब यही रह जाएगी, आपके साथ आपके ना अमाल सिर्फ जाएंगे। अगर हम उसी को अच्छा ना रखें तो हमने दुनिया में किया ही क्या। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नाउ वी आर स्टार्टिंग द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वी विल स्टार्ट विद लाइफ इन मक्का। सो सबसे पहले हम उसकी तरफ चलते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है लाइफ इन मक्का में, वो है अर्ली लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसपे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द बर्थ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बर्थ। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born on a Monday morning, the 12th of Rabiul Awwal, 570 AD, April in Makkah। अच्छा, एडी क्या होता है? एनो डोमिनी। और हम दो तरीके के एयर्स पढ़ते हैं। जैसे आपने, अगर आप पाकिस्तान स्टडीज पढ़ेंगे ना, तो उसपे
अर्ली स्टेजेस में जैसे मुगल वगैरह से भी पहले आप रोमन एम्पायर, और बहुत अगर पहले की बातों पे चले जाएं, रोमन एम्पायर पे मिलके बात की है, आप अगर बहुत काफी पहले चले जाएं तो आपको एक एयर का वो दिखता है, B.C। इसको हम कहते हैं, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड हमारे पास आ जाता है AD, जिसका मतलब होता है, मुझे डोमिनी की स्पेलिंग सही नहीं पता, बहरहाल AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। BC वो साल होते हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले के होते हैं। एंड जिस साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उसके बाद कैलेंडर शिफ्ट होके AD बन जाता है। क्या बन जाता है? AD। तो जैसे कि आप अगर वो पढ़ रहे होंगे ना, हिस्ट्री कभी पढ़े, तो उस पे अगर कोई ईयर है ना 100 BC, तो उसका मतलब है 100 years बिफोर द बर्थ ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम। और फिर जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो कैलेंडर शिफ्ट हो गया AD, यानी आफ्टर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाज बोर्न, ठीक है। अच्छा, अब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 AD में पैदा हुए, यानी हजरत ईसा अलैहि सलाम के पैदा होने के 570 ईयर्स बाद 12 रबीउल अव्वल मक्का में पैदा हुए। एंड अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस इट वाज मंडे मॉर्निंग, ठीक है। हिज बर्थ was accompanied by extraordinary events that signified the arrival of the great prophet sallallahu alaihi wasallam, ठीक है। Birth was accompanied, बेटा मत हिलाए, birth was accompanied by extraordinary events which signified the arrival of a great prophet। हजरत ईसा सॉरी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साथ बहुत ज्यादा मिरेकल्स जुड़े हुए थे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स हैपन हुए उनकी बर्थ पे, जिससे ये चीज जाहिर हुई कि द ग्रेट प्रॉफिट हैज अराइव्ड। क्योंकि जाहिर है एक इतनी ग्रेट हस्ती जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये दो जहां बनाए, जिनको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, जाहिर है जब वो इस दुनिया में आएंगे तो अपने साथ वो खास चीजों को लेके आएंगे। ये इतना ग्रेट इवेंट है कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। उनकी पैदाइश में बहुत सारी ग्रेट अलग अलग चीजें, फॉर एग्जाम्पल द सेक्रेड फायर ऑफ पर्शिया विच हैड बीन बर्निंग फॉर 1,000 years extinguished। पर्शिया में एक ग्रेट फायर, सेक्रेट फायर होती थी। सेक्रेट का मतलब होता है रिलीजियस, तो वो एक आग लगी रहती थी, वो टॉर्च टाइप चीजें होती है, उसपे वो आग जल रही होती थी। एंड वो हजारों साल से जलती आ रही थी, जलती आ रही थी। एंड अचानक जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वो वो जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो गई। एक्सटिंग्विश यानी बुझ गई ऑन इट्स ओन, खुद से बुझ गई विदाउट एनीथिंग। वैसे वो हजारों सालों से अगर नहीं बुझी, यानी बारिशों में नहीं बुझी, आंधी में नहीं बुझी, तूफान में नहीं बुझी, लेकिन अभी वो खुद से ही बुझ गई। अपार्ट फ्रॉम दैट 14 arches of the palace of Kisra, the Persian king, collapsed। पर्शियन किंग जो था किसरा, उसके पैलेस यानी उसके महल के 14 आर्चेज, जिसको आप काइंड ऑफ पिलर कह सकते हैं, वो जो है कोलैप्स हो गई, वो टूट गई। एंड काबा के अंदर जो स्टेचूज थे, एंड द आइडल इनसाइड काबा फेल, यानी वो एक जगह रखी होती थी, प्रॉपर ऑर्गेनाइज होती थी, और वो गिर गई। तो दीज इंसिडेंट्स, ये चीजें, दीज इंसिडेंट्स वर सीन एज साइंस ऑफ मेजर चेंज इन द वर्ल्ड। तो ये दुनिया में मेजर चेंज का साइन था कि इस दुनिया में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। और वो तब्दीली ये थी कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था, जो इस दुनिया का पूरा निजाम ठीक कर देंगे अल्लाह की रजा से। अच्छा, इसके अलावा when Hazrat Amna radiallahu anhu, the Prophet's mother, gave birth, she sent word to her father-in-law Hazrat Abdul Muttalib radiallahu anhu to share the blessed news। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ? When Hazrat Amna radiallahu anhu was pregnant with Muhammad sallallahu alaihi wasallam, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा miracles जो है फेस किए। जैसे कि एक मैं आपको छोटा सा वाक्य बताता हूँ। एक बार वो बाजार गई सामान लेने, और जब वो घर वापस आई तो बाजार से कुछ लोगों ने जाके उनके फादर को बताया कि भाई आपकी डॉटर ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाए हुए हैं। तो अब जो अरब की भी अच्छी फैमिलीज होती थी, जो रिलीजियस फैमिलीज होती थी, वो भी इस चीज का, अपने पर्दे का, मॉडेस्टी का खास ख्याल रखती थी। एंड वुमेन को बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट यूज करना मना होता है
इस्लाम में। तो उनके फादर ने उनसे पूछा कि भाई आप इतनी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम या इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस लगा के क्यों आप जो है बाहर गई, ये तो बुरी बात है ना भाई। तो उन्होंने बोला कि वो फादर मैं मतलब उस वे में कह रहा हूँ कि ए मेरे वालिद, ये मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, बल्कि जब से ये बच्चा मेरे जिस्म का हिस्सा बना है तो नेचुरली ही मेरे पास से इतनी खुशगवार और इतनी जबरदस्त जो है खुशबू आने लग गई है नेचुरली, विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो दिस इज वन ऑफ द मिरेकल्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इवन बिफोर ही एंटर्ड द वर्ल्ड। उससे दुनिया में आने से पहले ही उन्होंने इस दुनिया को अपनी खुशबू से वो कर दिया, अल्लाह की रजा से। नेक्स्ट चीज, हजरत अब्दुल मुतल्लिब बहुत खुशी खुशी जो है उन्होंने अपने क्या कहते हैं पोते के पैदा होने की न्यूज तमाम काबा में जाके फैला दी। वेंट टू सी हिज न्यू Filled with joy, Hazrat Abdul Muttalib Raziyallahu anhu went to see his newborn grandson and carried him to the Kaaba. हजरत हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहते हैं बहुत खुशी खुशी अपने पोते से मिलने आए और उनको काबा लेके गए, जहां पर काबा पे जाके उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया एंड उनकी प्रोटेक्शन यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन एंड सक्सेस यानी कामयाबी के लिए दुआ की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने पोते का नाम रखा मोहम्मद। क्या नाम रखा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम उस दौर में बहुत ही यूनिक था और अनकॉमन था अरब्स में। ये बहुत ही अनकॉमन नाम था कि किसी और का नाम मोहम्मद नहीं था, नहीं होता था। तो ये बहुत अनकॉमन और यूनिक नेम था जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने पोते का रखा। ये हो गया हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ। अब अगली हेडिंग हमारे पास आ जाएगी इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, यानी कि बचपन। तो बचपन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा था? अरब की जो नोबल फैमिलीज होती थी ना, उनका एक कस्टम होता था। कस्टम क्या होता था? कस्टम यानी उनकी एक रिवाज होता था, एक रस्म होती थी कि it was the custom of Arab families to send their newborns to the Bedouin desert tribes for nursing and upbringing, कि वो अपने बच्चों को जो है किसी फॉस्टर मदर तो नहीं कहेंगे, किसी नर्स के पास भेजा करते थे कि वो उनकी अपब्रिंगिंग करें, उनकी परवरिश करें। और बेडुइन डेजर्ट ट्राइब्स पे इसलिए भेज दिया जाता था, क्यों भेज दिया जाता था यहाँ पर लिखा हुआ है अगर हम इसको गौर से पढ़ें। This was done so that the children could grow in clean natural surroundings, develop strong bodies, and learn pure Arabic speech. क्यों क्यों भेजा जाता था बेडुइन डेजर्ट ट्राइब्स पे? क्योंकि उस कबीले की जो एक तो गिजा होती थी, गिजा यानी डाइट होती थी, हवा एटमॉस्फेयर होता था, वो बहुत क्लीन और नेचुरल होता था, ग्रीनरी वगैरह बहुत होती थी और नेचर से कनेक्टेड एनवायरनमेंट होती थी, ताकि बच्चे की बॉडी वगैरह स्ट्रांग हो सके, वो बहादुर और जो है टफ बन सके। और इस इन ट्राइब्स की जो लैंग्वेज है ना, वो भी बहुत खालिश होती थी। तो इसीलिए भी भेजा जाता था ताकि वो बच्चा प्योर अरेबिक सीख सके, ताकि आगे जाके वो अपनी जिंदगी में कम्युनिकेशन वगैरह बहुत अच्छे से कर सके, लिखाई पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाए। सही है। तो ये एक उनकी रिवाज थी। ऐसा क्यों करते थे सर? बड़े होने के बाद भी तो भेज सकते थे, लेकिन बड़े होने के बाद इसलिए नहीं भेजते थे, पहले ही भेज देते थे, क्योंकि बच्चा जब यंग होता है उसको जो चीज सिखाए उस वक्त उसकी तरबियत सबसे अच्छी होती है। उस वक्त उसके जिंदगी में जो मोरल्स एंड वैल्यूज और लेसन्स डाले, उस वक्त वो उसको पिक करके अपनी रूट्स में मतलब उसकी रूट्स स्ट्रांग हो जाती है। एक बार बच्चा बड़ा हो जाए उसके बाद जो है उसको सिखाने की कोशिश करें तो बड़ी मुश्किल होती है। जैसे आज के दौर में होता है ना, बच्चे बचपन में शरारतें करते हैं, बदतमीजी करते हैं, बड़ों का ख्याल बड़े छोटे का लिहाज नहीं करते, तो हम ये कहते रहते हैं कि अभी छोटा है छोड़ दो, बड़ा होगा सीख जाएगा। लेकिन जब तक वो बड़ा होता है वो इतना स्टबर्न और इतना सेल्फ एंटाइटल्ड हो चुका होता है, फिर उसको आप कुछ भी समझाएं तो उसे समझ नहीं आता और उसे लगता है कि सिर्फ वो ही सही है। बहरहाल, so the Prophet sallallahu alaihi wasallam was given to Hazrat Halima Sadiya रज़ियल्लाहु अन्हु। Prophet sallallahu alaihi वसल्लम, अब जैसे ये कस्टम थी कि किसी बेडुइन वुमेन को दिया जाता था नर्सिंग के लिए, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा को दिए गए थे ऑफ द बनु साद ट्राइब। एंड हलीमा सादिया किस कबीले से बिलोंग करती थी? शी बिलोंग टू द बनु साद ट्राइब। एंड दिस ट्राइब वाज नोन फॉर देयर एलोक्वेंट अरेबिक, यानी वो अपनी अरबी में बहुत ज्यादा माहिर थे। क्या थे? माहिर थे। अच्छा, अब एक छोटा सा वाक्य याद भी आ जाएगा। क्या वाक्य आएगा सर? ये वाक्य आएगा कि बीबी हलीमा जो थी
वो बहुत ज्यादा वेल ऑफ नहीं थी, तो वो एक नॉर्मल कह लें लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। तो जब जाहिर है वो होता था, क्या होता था, हर साल एक रेगुलर विंडो होती थी जिसपे बच्चों को अडॉप्ट किया जाता था, ये सारी चीजें होती थी। अडॉप्ट नहीं यानी नर्सिंग के लिए लिया जाता था। तो अब बीबी हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा थी, वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, तो वो काफी परेशान थी कि भाई मैं अगर किसी बच्चे को ले जाऊंगी तो मैं उसका ख्याल कैसे करूंगी, उसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी कैसे, उसकी परवरिश कैसे करूंगी, ये सारी चीजें। लेकिन उनके हस्बैंड ने उनको कहा कि नहीं हम ले लेते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो जब बीबी हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो उसके बाद उनके घर पे उनकी जिंदगी में भी बहुत मेरिकल्स आए। कैसे मेरिकल्स आए? नंबर वन, जब वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जा रही थी, तो उनका कैमल बहुत तेजी तेजी और बहुत एक्टिव चलने लग गया, बहुत हेल्दी हो गया। नंबर वन। नंबर टू, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा को एक खुद का भी बेटा वगैरह था, और हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा खुद भी जाहिर है इतने वेल ऑफ फैमिली से नहीं थी, तो खिलाई पिलाई इतनी अच्छी नहीं थी, तो खुद भी बहुत वीक वीक होती थी। तो उनको ये टेंशन भी रहती थी कि मैं अपने बेटे को फीड करूंगी या ये नर्सिंग, मैं जिस बच्चे को नर्सिंग के लिए लेके आई हूँ उसको फीड करूंगी, तो क्योंकि जाहिर है सबकी हेल्थ जरूरी है। तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उनके बॉडी में, उनकी हेल्थ में इतनी बरकत डाली कि शी वाज एबल टू फीड बोथ द चिल्ड्रन एंड स्टिल बी एक्सट्रीमली एक्टिव एंड हेल्दी हरसेल्फ एज वेल। और उनके घर में हर चीज में बरकत भी होने लगी, रिस्क में, सेहत में और हर चीज में। दिस वाज वन ऑफ द blessings that came with the Prophet sallallahu alaihi wasallam through Allah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam lived with Hazrat Halima Sadiya radiallahu anhu for about 6 years, during which he grew in health, strength and beauty. इस दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा के साथ तकरीबन 6 साल के लिए रहे, और इस दौरान उनकी सेहत में, उनकी कुव्वत में और उनकी ब्यूटी में भी ग्रोथ आई। जाहिर है उनकी परवरिश बहुत अच्छी हुई, क्योंकि his speech became so refined that he later said, "Verily, I am the most eloquent Arab amongst you. My descent is from Quraysh, and I speak the tongue of Banu Sad." प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा के साथ अरबी में इतने माहिर हो गए कि उन्होंने कहा कि बेशक मैं आप लोगों में से सबसे ज्यादा एलोक्वेंट अरब हूँ। एलोक्वेंट का मतलब होता है वो शख्स जो जुबान में बहुत अच्छा हो, बोलने में उसके तलफ़ुज़, उसका अंदाज, उसकी प्रोनाउंसिएशन, डायलेक्ट, ये सब परफेक्ट हो। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि मैं कुरैश के खानदान से हूँ और मेरी जो जुबान है वो बनु साद वाले कबीले की है, जबकि मेरी जो स्पीच है वो आप लोगों में सबसे अच्छी है। ये जाहिर है उन्होंने गुरूर वाले वे में नहीं बोला, बट एक जनरल कमेंट किया। At the age of 6, Hazrat Halima Sadiya रज़ियल्लाहु अन्हा returned the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम to his mother. 6 साल की उम्र थी जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तब हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है रिटर्न कर दिया उनकी वालदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा को। Then decided to travel। अच्छा, मैं इसमें एक आप लोगों को क्या कहते हैं, एक छोटी सी स्टोरी और बतानी है। वो क्या कि एक बार क्या हुआ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीबन आई गेस 2 या 4 साल के थे, कुछ ऐसी एज थी, तो वो एक दिन क्या हुआ, वो सहन में बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे के साथ खेल रहे थे। तो क्या हुआ कि जब वो खेल रहे थे तो दो लोग आए, मतलब दो फरिश्ते आए, उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के सीने मुबारक को खोला, उसमें से उनका दिल मुबारक निकाला और उसको जमजम के पानी से धोया, और वापस सब चीजें जगह पे कर दी और चले गए। ये पूरा जो सिनेरियो था वो हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा के बेटे ने भी देखा, और क्या कहते हैं, बेटा मैं पहले ये बात कंप्लीट करूँ फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ये सारा जो सिनेरियो था वो बीबी हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा के बेटे ने भी देखा। बीबी हलीमा सादिया खुद भी इस चीज से बहुत ज्यादा जो है नर्वस और ओवरवेलम हो गई, एंड उसके बाद शी रिटर्न प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू हिज मदर बीबी आमना रजी अल्लाह अन्हा। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपके सवाल देखता हूँ। एक सेकंड। वालेकुम अस्सलाम सर। बेटा या बेटी? बेटा बेटा था। 4 ईयर चेस्ट कट स्टोरी क्या मतलब है जी? वही एज मैंने आपको बताई ना, 2 से असल में
इन चीजों में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे कुछ एज लिखी होती है, तो बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, तो इसलिए आप कोई छोटी मोटी रेंज में भी बात लिख दो ना आंसर में, तो बहुत बड़ा इशू नहीं होता। अच्छा जी, अगली चीज, अब जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आमना रजी अल्लाह अन्हा को जो है रिटर्न कर दी गई, तो उसके बाद क्या हुआ, Hazrat Amna radiallahu anhu then decided to travel with him to Yasrib यानी मदीना to visit his father's grave and her relatives. Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फादर थे हजरत अब्दुल्ला, वो उनकी पैदाइश से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, तो बीबी आमना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के साथ उन्होंने मदीना जाने का इरादा किया। उस वक्त हम मदीना नहीं यस्रिब कहते थे, क्योंकि मदीना का नाम मदीना पड़ा आफ्टर माइग्रेशन। तो खैर उन्होंने यसरिब जाने का इरादा किया ताकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फादर की ग्रेव भी विजिट कर सके और रिश्तेदारों से भी मिल सके। फिर वहां जाके 1 मंथ के लिए रहे, कितने मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए वहां पर रहे, एंड आफ्टर मंथ स्टे जब वो लोग मक्का वापस जा रहे थे, तो उस जर्नी में ही बीबी आमना रजी अल्लाह फेल इल एंड पास्ड अवे एट अ प्लेस कॉल्ड अल अबवा। जब वहां से वापसी आ रहे थे, तो बीबी आमना रजी अल्लाह अन्हा की तबीयत खराब हुई एंड वो इस दुनिया से उनका इंतकाल हो गया, एक जगह पे जिस जगह का नाम था अल अबवा। फिर उनको वहीं पर दफनाया गया। शी वॉज buried there and the young prophet sallallahu alaihi wasallam was brought back to Makkah by the family servant Hazrat Umme Ayman रजी अल्लाह अन्हा। यहाँ तक क्लियर है। फिर बीबी आमना को वहीं पर दफनाया गया और प्रॉफिट सल्लल्लाहु और हजरत उम्मे एमन रजी अल्लाह अन्हा जो है रजी अल्लाह अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस ले आई। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। ये हो गई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ एंड इन्फेंसी। कोई सवाल है तो पूछे, वरना फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेटा ये लेक्चर्स में आपको अभी मैं 3-3 4-4 मिनट के गैप दूंगा ना, तो हमारी भी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप कोशिश करें नोट साथ साथ लिख लें, वरना आप जो है ना लेक्चर्स जब मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा ना, तो उससे देख के बना लीजिएगा। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट के इस वीक में मैं अपडेट करूँ। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग बनती है under the care of his grandfather and uncle। इंशाल्लाह बेटा इस वीक के एंड तक I'll try my best to upload this recording। मेरे पास टाइम थोड़ा सा काफी मैं ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ, बट इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। खैर, अगली हेडिंग हमारी आ गई अंडर द केयर ऑफ हिज ग्रैंडफादर एंड अंकल। अब जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा इस दुनिया से रुखसत हो गई और बीबी हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा ने भी उसको रिटर्न कर दिया था, तो अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की केयर टेक किसने की, आफ्टर हिज मदर्स डेथ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम अंडर द केयर ऑफ हिज ग्रैंडफादर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उन्होंने फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी उठाई। He loved him deeply and treated him with great affection. Loved him deeply and treated him with great affection. However, when the Prophet ﷺ was 8 years old, his grandfather also passed away at the age of 82. बीबी आमना रजी अल्लाह अन्हा के 2 साल बाद जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे, तो उनके दादा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए 82 की एज में। मतलब जब उनके दादा की डेथ हुई, इंतकाल हुआ, तो ही वाज 82 इयर्स ओल्ड, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह। बिफोर हिज डेथ, उन अपने इंतकाल से पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह इंटरेस्टेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू हिज सन अबू तालिब। इंतकाल से पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ने जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी किसको दे दी, अबू तालिब को दे दी। और अबू तालिब जो थे वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचू थे, चाचा थे, क्या थे, चाचा, यानी वो हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह के ब्रदर थे, भाई थे। इसके बाद क्या हुआ, हजरत अबू तालिब
हजरत अबू तालिब raised the Prophet sallallahu alaihi wasallam with immense love and care. हजरत अबू तालिब ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेतहाशा मोहब्बत और ख्याल के साथ रेस किया. ही वॉज प्रोटेक्टिव एंड अफेक्शनेट. प्रोटेक्टिव का मतलब होता है कि ही वॉज केयरफुल अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड अफेक्शनेट यानी कि प्यार मोहब्बत करते थे. ट्रीटिंग हिम इवन बेटर देन हिज ओन सन, यानी बाज़ औक़ात अपने सगे बेटों से भी ज्यादा प्यार प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया करते थे. नॉट इन अ वे कि सगे बेटों को प्यार नहीं करते थे या उनको जो है महरूम कर देते थे, नहीं, उनसे भी बहुत प्यार करते थे. और बाज़ औक़ात प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे भी ज्यादा प्यार करते थे. समझ आया? यानी बेहतरीन ट्रीटमेंट सबको मिलती थी. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्स्ट्रा गुड ट्रीटमेंट मिल जाती थी. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नोन फॉर. अच्छा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में कैसे थे? ही वाज नोन फॉर बीइंग क्वाइट, वेल मैनर्ड, जेंटल एंड हम्बल फ्रॉम अ वेरी यंग एज. यानी वो ज्यादातर खामोश होते थे, बिला वजह या एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलते थे. ही वाज वेल मैनर्ड, बहुत तमीज से पेश आते थे सबके साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ. जेंटल थे यानी कभी रूड नहीं होते थे, चीकम चिल्ली नहीं करते थे, डांट टपट मार वार नहीं करते थे. एंड बहुत हम्बल थे यानी डाउन टू अर्थ थे. इसके बाद his good conduct and calm personality made him beloved and respected by everyone around him. And इन qualities की वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर कोई बहुत ज्यादा इज्जत भी करता था, उनकी बहुत हर कोई इज्जत भी करता था और उनसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता था. In short, the early life of Prophet ﷺ was marked by purity, patience, and divine protection. Despite losing both parents at a very young age, he was prepared by Allah for his future mission to guide the humanity from ignorance to truth and from darkness to light. अगर हम इस पूरी चीज को समराइज करें तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अर्ली लाइफ है वो प्योरिटी, पेशेंस और डिवाइन प्रोटेक्शन से भरी हुई थी. प्योरिटी यानी कि उनमें कोई भी बुरी आदत नहीं थी. स्पेशली जो मैंने आपको वाक्य बताया, व्हेन द एंजल्स केम एंड वॉश्ड हिज हार्ट विद द वाटर ऑफ जमजम, तो टेक्निकली वो क्या हुआ था, उन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से बुरी नफ्स को, इविल चीजों को निकाल दिया गया था. इंसान को जब अल्लाह बनाते हैं ना, तो अल्लाह ताला इंसान में अच्छी नफ्स भी डालते हैं, बुरी नफ्स भी डालते हैं. अच्छी नफ्स हमें जो है हमारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं जिससे हमें अच्छे काम करने का दिल करता है. जैसे कि अगर हम गुस्सा कर रहे हो तो अचानक हमें मर्सी आ जाए, हमारे पास पैसे हो तो हमें सदका देने का दिल करे, ये सब हमारी गुड नफ्स होती है. एंड ऑन द अदर हैंड जो हमारे इविल डिजायर्स होते हैं, जैसे म्यूजिक करने का दिल हो गया, अल्कोहल पीने का दिल हो गया, गुस्से में किसी को गाली दे दी, ये सब हमारी इविल डिजायर्स होती है, जो हमारी बैड नफ्स होती है. लेकिन जो अंबिया अलैहिस्सलाम होते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं, अल्लाह ताला उनको इस इविल नफ्स से पाक कर देता है, इस बैड डिजायर से पाक कर देता है. जब भी प्रॉफिट्स जो होते हैं, रसूल जो होते हैं, रसूल और नबी, अंबिया बेसिकली, अंबिया में सब आ जाते हैं, रसूल और नबी दोनों आ जाते हैं. तो वो जो है गुनाह से पाक होते हैं, बुरे ख्यालों से पाक होते हैं, उनको गुनाह करने का दिल भी नहीं चाहता. एंड इसके अलावा हिज लाइफ वाज आल्सो फुल ऑफ डिवाइन प्रोटेक्शन. डिवाइन प्रोटेक्शन का मतलब है प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्लाह ताला. एंड इवन दो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यंग एज में ही दोनों पेरेंट्स को लूज कर दिया था. फादर को तो पैदाइश से पहले ही लूज कर दिया था, मदर को भी 6 years ओल्ड की एज में जो है लूज कर दिया था. Despite all of this, he was prepared by Allah subhanahu wa ta'ala for his future mission. इन चीजों के थ्रू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फ्यूचर मिशन के लिए जो है रेडी किया. कैसे? अरब जो है हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा के साथ जो पलवा के क्या किया, उनकी एक्सटीरियर, उनकी बॉडी को मजबूत किया, उनकी स्पीच, उनकी अरबी को बहुत जो है रिफाइन किया, उनकी एलोक्वेंस को इम्प्रूव किया, परफेक्ट किया. उसके अलावा जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी यंग एज में ही ट्रेजेडीज फेस की, तो उनके अंदर पेशेंस आया, विजडम आया और सबर आया, डिप्लोमेसी आई. इसके अलावा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंग एज में ना जो दुम्बे होते हैं, शीप्स, उनको हर्ट किया करते थे, HERD वाला हर्ट. मतलब जो शीप्स की ग्रुप्स होती है उनको जो है लुक आफ्टर किया करते थे. जाहिर है डायरेक्टली नहीं, किसी की सुपरविजन में, किसी की सुपरविजन के थ्रू, बट इस चीज से उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हुई. किस तरीके से सबको साथ लेके चलना है, ये सारी चीजें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर डेवलप हुई. यहाँ तक क्लियर है बेटा? हमने अर्ली लाइफ भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिस्कस कर ली है.
किसी को कोई सवाल है तो पूछे, वरना फिर हम आगे चलते हैं। चलें जी, एवरीथिंग्स क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह, लेट्स मूव ऑन। बेटा HURD वाला हर्ट नहीं, HERD वाला हर्ट, इसका मतलब होता है कि मैं मुझे इसकी एग्जैक्ट उर्दू मीनिंग तो नहीं पता या उर्दू ट्रांसलेशन तो नहीं पता, बट इट्स लाइक बकरियों की या जो दुम्बों की ग्रुप्स होती है उनको उनकी देखभाल करना। ठीक है, चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है जर्नी टू सीरिया। When the Prophet ﷺ was 12 years old, he accompanied his uncle Hazrat Abu Talib on a trade journey to Syria. On a trade journey to Syria. जब Prophet ﷺ 12 साल के थे, कितने साल के थे? 12 साल के। तो उन्होंने अपने अंकल अबू तालिब को अकम्पनी किया। अकम्पनी करने का मतलब उनके साथ गए सीरिया एक ट्रेड जर्नी पे। ट्रेड जर्नी यानी कि तिजारत करने के लिए लोग पहले ना एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अपना माल बेचते थे, ये सारी चीजें। तो उस जर्नी में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के साथ गए। ड्यूरिंग दिस जर्नी, इस जर्नी में क्या हुआ, एक क्रिश्चियन मॉन्क था जिसका नाम था बोहेरा। इसका कहीं पर नाम बोहेरा, मतलब स्पेलिंग डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप बोहेरा लिखे, बहीरा लिखे, एक ही बात है, ठीक है। तो एक क्रिश्चियन मॉन्क था, क्या था? मॉन्क होता है बेसिकली वो शख्स जो रिलीजन के मामले